या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमा माद्यां जगत् व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। धन्यवाद। और अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी से, डॉक्टर अखिल शुक्ला जी से आप दोनों वार्तालाप प्रारंभ करें और हमें प्रकाश दें। थैंक यू। और अब अखिल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अखिल शुक्ला जी, वैद्य अखिल शुक्ला जी। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे आज अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए, क्योंकि एक फॉरेस्ट की आप अधिकारी वहां पर हैं। आयुर्वेद से आपका कनेक्शन मुझे पता है, आपने बताया था कि आपके जो बाबा थे उनका नाम बचाऊ वैद्य था बनारस में। किसी भी तरीके की जो जिसको लोग नहीं बचा पाते थे वो उनके पास जाते थे। थोड़ा सा अपने बारे में खुद थोड़ा अपना परिचय देंगे तो अच्छा लगेगा। आपकी जर्नी आयुर्वेद से कैसे जुड़ी, वेदों से कैसे जुड़ी, और मैंने ये भी समझा है आपको कि आप आयुर्वेद जो है उसको प्योरिफाइड फॉर्म में उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आज आपने इतना सा अवसर दिया मेरे को। देखिए मेरे बाबा भी थे, जब वो दोनों बैठ के आपस में बातें करते थे तो कुछ इंटरेस्ट हमको भी आता था। तो जैसा आप जानते हैं कि बुजुर्ग लोग की निगाह बड़ी पैनी होती है। जैसे हमारे घर में 18 भाई बहन थे, तो मैं ही उनके पास जाके बैठ के सब बातें सुनता था, तो वो समझ गए कि इसको कुछ आयुर्वेद का जिज्ञासा है। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे खाना परोसना शुरू करा और मैं उसको ग्रहण करते रहा। फिर हम साथ में 2-4-10 लड़के इकट्ठा होकर जंगल जाते थे। जंगल पास में ही जंगल था, 2-3 किलोमीटर हमारे गांव से जंगल था। वहां से पत्तियां लाते थे, गुरुजी को दिखाते थे, हमारे बाबा को दिखाते थे। फिर वो बताते थे इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, बनारस की बहुत सारी किताबें थी, गर्मी की छुट्टी में वो पढ़ने लगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। फिर मेरा इंटरेस्ट वन की तरफ चला गया। वो भी देखिए, मेरे स्कूल के बाजू में फॉरेस्ट ऑफिस था, वो मेरे मामा जी रेंजर थे। तो मैं देखता था बढ़िया चमक दमक ड्रेस, तो मैंने सोचा फॉरेस्ट ऑफिसर ही बनूंगा। धीरे से परीक्षा दी, पास भी हो गए। तो ये सब कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा मानता हूँ, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो धीरे धीरे मेरे को इन सब चीजों से जोड़ते रहे, आपसे भी जो जुड़ा मैं, ये भोलेनाथ की कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। यही मेरा छोटा सा परिवेश है। फिर मैं उसमें देखता रहा, जड़ी बूटियों की खोज करता रहा। 7.5 साल में पचमढ़ी के जंगलों में रहा। वहां बहुत सारे
हमारे जो जिनको भूमिका बोलते हैं, आदिवासियों की भाषा में जिनको भूमिका बोलते हैं, जो जड़ी बूटी जानते, उनके संपर्क में रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे इस तरफ में बढ़ता चला गया। यही मेरा छोटा सा परिवेश है, यही मेरा छोटा सा ज्ञान है जी। तो मुझे थोड़ा सा और आपसे जो मुझे पूछना था वो ये है कि आयुर्वेद को आजकल हम लोगों ने जो वेस्ट में या इंडिया में भी आयुर्वेद को केवल जड़ी बूटी तक सीमित कर दिया, और एक सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग फेस करते हैं पूरे वर्ल्ड में वो ये है कि, और पर्टिकुलरली इंडिया में, कि आयुर्वेद जो है और सही आयुर्वेद जो है टोटली लॉस्ट हो चुका है। आदमी जो है, इवन मेरे को याद है कि कहीं ना कहीं मैं आयुर्वेद में जो आयुर्वेद को वापस लाने का श्रेय जो है थोड़ा बहुत मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा को भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद जब यूएस में प्रैक्टिस करने शुरू करी और वहाँ पे क्लिंटन और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका आयुर्वेद जो है उसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब से इंडिया में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आयुर्वेद जो है, जो आयुर्वेद के जो फिजिशियंस भी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों आपको लगता है कि आयुर्वेद जो है हमारे जीवन से या हमारे परिवार से लुप्त हुआ और उसकी जगह वेस्टर्न मेडिसिन आई? हाँ, तो मैं बताऊं असल में हुआ क्या। सन 1911 तक हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छा था, बहुत ऊपर था। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसा अभी आपने देखा, इतनी अच्छी मीटिंग चल रही थी, यही उदाहरण देख लीजिए जी। तो इसके बाद जब अलग आए, अंग्रेज आए, हूण आए, किसी भी संस्कृति उसके साहित्य को मिटा दो, बाकी उसकी संस्कृति धीरे धीरे भूल जाएगी। ये काम होता चला आया और हमारे ऊपर एक दूसरे एलोपैथ का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। ये सब अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ। वेद में तो लिखा है, वास्तव में आयुर्वेद फलित होता है जंगल में। आयुर्वेद किताब में नहीं फलता, वहां आयुर्वेद के पथ चिन्ह मिलते हैं। पर आयुर्वेद को सजीवता देने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके जीवन को परिचय लेने के लिए, आपको जड़ी बूटी को जानने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा। और चारों माह, मतलब चारों ऋतु में, बरसात में और ठंड में, गर्मी में, तपती धूप में पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ये सब मेहनत का काम है। इस मेहनत के काम में से लोग डरते हैं जाने के लिए। उनको वास्तव में आयुर्वेद को जानने के लिए उनको जंगल ले जाना चाहिए। और हर ऋतु में अलग अलग हो। देखिए, मैं बताऊं आयुर्वेद का कितना बढ़िया सिस्टम है। पहला मई या जून आना वाला होता, पानी आने के पहले जितने भी कंद हैं, कंद की वनस्पति अपने आप उसमें पत्तियां निकलने लगती है, उगने लगते हैं। इसका मतलब बारिश आना शुरू हो गई। इसको समझने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा। कंद के ऊपर भारतवर्ष में बहुत कम किताबें। कंद का सबसे बड़ा ज्ञान अगर किसी के पास है, बल जिसको बोलते हैं, वो है हमारे आदिवासियों के पास। उसका ना कहीं आपको चित्र मिलेगा, ना उसका कोई ज्ञान मिलेगा। इसके बाद शुरू होता, थोड़ी बारिश हो गई तो घास प्रजाति जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी ये उग जाएंगी। और थोड़े बारिश हुई तो बेलाएं निकलने लगेंगी, स्क्रब जो झाड़ी नुमा पौधे उगने लग जाएंगे। और फिर आप आ गए ठंड में आ गए। ठंड में आप जो है फिर बड़े पौधों में फूल फल आने लग जाएंगे। और जैसे ही मार्च ऋतु आएगी तो जो सबसे बड़े पौधे हैं, जिसको टॉप क्राउन बोलते हैं हमारे फॉरेस्ट की भाषा में, वो फल फूल लगेगा। और नीचे के धीरे धीरे सब खत्म होने लग जाएंगे। ये एक पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा। ये मेहनत का काम है, ये कोई करना नहीं चाहता। इसलिए धीरे धीरे आयुर्वेद खत्म होना शुरू हो गया। जितनी भी किताबें लिखी हैं, चाहे जिनने लिखी हो, जिन भी ऋषि ने लिखी हो, चाहे सुश्रुत ने लिखी हो, चाहे मांग भट्ट ने लिखी हो, सबने जंगल में ही इनका विश्लेषण किया और जंगल में ही ये साहित्य लिखे गए। इनकी रचना वहीं हुई, क्योंकि वहां ये फलते फूलते हैं। हम कमरे में बैठ के किताब से आयुर्वेद नहीं सीख सकते, क्योंकि देखिए, एक पौधा है, आप किताब में उसका फोटो देख लीजिए और जब आप जंगल जाएंगे
तो इसी प्रकार के 10 पौधे मिलेंगे, तब आपको पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। किसी में रुए होंगे, किसी में पत्ती छोटी होगी, किसी में पत्ती कटी होगी, किसी का पौधा लाल रंग का होगा, किसी का पौधा हरे रंग का होगा। इस सब को समझने के लिए मेहनत लगती है, और इस सब को मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए धीरे 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 आयुर्वेद हमारा खत्म होने लगा। ये इसका मुख्य कारण मैं जो समझता हूँ। तो आयुर्वेद को आप जिस तरह से देखते हैं, जैसे आपसे मेरी जब चर्चा हो रही थी तो आपने एक बात बोली कि एलोपैथी और आयुर्वेद में एक मेजर डिफरेंस है कि एलोपैथी को मुर्दों के ऊपर ट्राई किया जाता है, सो ऑल द मेडिसिन दे आर डेड मेडिसिन, या और जबकि जो वनस्पति है आयुर्वेद जो है वो एक लिविंग थिंग है। अब इसमें जैसे मैंने पुराने समय में जो मतलब जो आयुर्वेद को जितना मैंने समझा है, आयुर्वेद एंड माइंड के ऊपर समझा है, तो उसमें नक्षत्र का ज्ञान, उसमें ज्योतिष का ज्ञान, उसमें वनस्पति का ज्ञान, उसमें वनस्पति के गुणों का ज्ञान के साथ साथ आप जब आयुर्वेद में, अब पूरी की पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसका रियल जो इम्पैक्ट है वो क्यों नहीं आ पाता? आप जैसे लोग इस दुनिया में क्यों इतने कम हैं जो जिनकी, जब भी आपकी मेडिसिन जब मैंने देखी है, ट्राई की है, लोगों के ऊपर ट्राई की है, तो उसका 100% रिजल्ट आता है। लेकिन वही ब्राह्मी अगर आप बाजार से खरीदते हैं, वही शंख पुष्पी आप बाजार से खरीदते हैं, तो उसमें और आपकी जो भी औषधि है वो लिविंग है, उसके अंदर एक पावर, मैंने उसको इम्पैक्ट को देखा है। ऐसा क्यों हुआ? आपको बताऊं, मैं बोलता हूं, जैसे कि एलोपैथ है, एलोपैथ में जो भी चीजें सीखी जाती हैं, डॉक्टर लोग सीखते हैं, मैं किसी एलोपैथ की बुराई नहीं करता, पर जो सत्य है वो तो बोलना पड़ेगा कि डेड बॉडी से सीखते हैं जी पूरा, और केमिकल से उसका इलाज करते हैं। ये तुरंत फर्स्ट एड के लिए तो ठीक है। और आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद हमारा शरीर देखिए, हमारा शरीर जो है पूरा जीवित है, ये पूरा के पूरा हमारा शरीर की एक एक सेल्स पूरी जीवित है, चेतना से लगा के और शरीर की सेल्स तक, अंदर से लगा के ऊपर तक पूरा जीवित है। इसकी जरूरत, और हम जो भी खाते हैं, अन्न खाते हैं, दाल चावल जो भी हम खाते हैं, सब जीवित चीजें ही खाते हैं। तो हमारे जितने भी रोग हैं, इनको ठीक करने के लिए जीवित चीज की ही आवश्यकता पड़ेगी। फूल, पत्ती, पेड़, बीज, रस, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ही हमारे पास जो बीमारियां आ रही, या तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजें कि आप निरोग ही रहेंगे। आयुर्वेद का मतलब ये है कि आप निरोग रहिए, पहले तो आप निरोग रहिए, फिर अगर कोई रोग हो गया तो उसके लिए आप फिर उसका इलाज करिए। और सबसे बड़ी बात यह है आयुर्वेद में कि जब तक आप निरोगी नहीं रहेंगे, निरोगी के लिए योग आ गया, सांस प्राणायाम ये आ गया, जब तक आपकी काया निरोगी नहीं रहेगी, जब तक आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते ठीक ढंग से। बीमार रहेंगे तो हर कार्य में वो बीमारी का अंश दिखेगा आपके जीवन में, और जो स्वस्थ रहेगा उसके कार्य करने की प्रणाली भी स्वस्थ होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो आयुर्वेद में जितनी भी चीजें हैं सब जीवित वनस्पतियां हैं। इनको लाने के लिए कब लाया जाए, इनका सबका एक नक्षत्र है, समय है, किस नक्षत्र में कौन सी औषधि आएगी, किस नक्षत्र में कैसे आएगी, उसको जाके आमंत्रित निमंत्रित करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदूक की नोक पर अपने घर में ले आए, बड़े भारी साइंटिस्ट हो, वो उस मन से आप अपनी चीजें नहीं बताएगा, ना काम करेगा। उसी प्रकार से आयुर्वेद में वनस्पतियों को माना गया है, पूज्य माना गया। भगवान शिव की जटा से पैदा हुई है। भगवान शिव कुछ जो सूर्य के प्रतापी हैं, वो तो उनके जो त्रिनेत्र से पैदा हुई है, जो तेज तीव्र औषधियां हैं। कुछ औषधियां हैं जो चंद्रमा से प्रतीत हुई हैं, चंद्रमा से पैदा हुई हैं, तो उसमें भगवान का अंश माना जाता है। फिर हम उसको लेके आते हैं, फिर वो हमारे शरीर में 100% काम करती है। क्योंकि जब मास क्वांटिटी में कोई चीज बनेगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। कहाँ से लाओगे आप? अब तो मैं देख रहा हूँ कि सफेद मूसली खाद में पैदा कर रहे हैं, खेतों में पैदा कर रहे हैं। जंगल की जो प्राकृतिक मूसली वो अलग है। जड़ी बूटी में आपने गवार पाठा आपने खाद डाल के पैदा कर दिया तो उसके गुण ही नष्ट हो गए। इसलिए धीरे 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 कमर्शलाइजेशन जहां हुआ तो सब चीजें फिर आयुर्वेद की नष्ट होने लग जाती है, और उसका ही दुष्प्रभाव
हमारे आयुर्वेद पे पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। गुरु जी, थोड़ा सा जैसे आप कल बता रहे थे हमें कि वहां पर फूड बॉटनिस्ट, जो आदिवासियों को एक आईएएस ने वहां पे एक नया नया एक इनिशिएटिव लिया कि फूड बॉटनिस्ट करके जो भी उन लोगों को जोड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और फिर हमें थोड़ा सा और समझाइए कि आयुर्वेद वास्तव में है क्या। जी देखिए, मैं बताऊं आपको, पंचकर्म हमारे अंदर जो है 5 तत्व है। जी। 5 तत्वों में आपका पूरा पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। जब इन 5 तत्वों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। हाँ, जो जो 5 तत्व आपके गड़बड़ होते हैं, इस मुख्य हो गया। और जल, जैसा आपके शरीर में 75% जल है, जल अगर आप जो जल लेते हैं, वो जल के ऊपर ही आपका जीवन भी चलता है। और टेम्परेचर के, ये तो 2 मुख्य तत्व हो गए। तो पंचकर्म में ये लोग क्या करते हैं, पंचकर्म में 5 कर्म में जो पहले तो वमन विरेचन कराते हैं और स्वेदन। वमन यानी उल्टी, विरेचन यानी आपका पेट साफ करना, और स्वेदन क्रिया होती है शरीर से पसीने को निकालना, जिससे आपकी गंदगी, इन 3 चीजों से गंदगी आपके शरीर से निकल जाती है। जब ये गंदगी निकल जाती, जैसे किसी गीले गंदे कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही जब तक ये तीनों गंदगी आपके शरीर से नहीं निकले तो कोई भी औषधि आपके शरीर पे काम नहीं करेगी। तो इसको निकालने का ही मुख्य कार्य है उनका। इसके बाद आयुर्वेद की जो औषधियां वो आपको दे दी जाती है, और कुछ भी नहीं है ये। आप चाहें तो अपने घर पे कर सकते हैं इसको। गर्मी के दिनों में हर व्यक्ति को स्वेदन क्रिया करना चाहिए, परंतु हम एसी में बैठ जाते हैं। गर्मी इसलिए भगवान ने जो कुछ बनाया है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कुछ मत करिए, जब अच्छी तेज धूप पड़े मई या जून की, तो आप लगभग 15 दिन जितना आप सहन कर सकते हैं, केवल अंडरवियर पे आप एक कपड़ा, एक कम्बल लपेट लीजिए और 5 लीटर पानी अपने बाजू में रख लीजिए और लेटे रहिए। उस कम जितना पी सकते हैं, कम से कम शुरू में 1 लीटर पिलाएगा, फिर 2 लीटर पिलाएगा। वो पानी पीने के बाद आपका पसीना निकलेगा। पसीना निकल निकल के पूरी आपकी गंदगी, शरीर का एक एक रोम आपका पवित्र हो जाएगा। अगर आपने ये 15 दिन कर लिया, मार्च में कर लीजिए, अप्रैल में कर लीजिए, तो आपका शरीर से 100% रोग तो यही निकल गए। किसी आवश्यकता नहीं है दवाई की। ये स्वेदन क्रिया है, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको पंचकर्म कराने की। इसी के साथ साथ आप चाहें तो भोजन आपको उस दिन बिल्कुल हल्का करना, 15 दिन आपको खिचड़ी खाना है। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो उसके साथ 1 लीटर पानी आप बना के रखिए, तुलसी पत्र, नीम पत्र, पीपल और बरगद के पत्ते, इसको उबाल के काढ़ा बना के 1 लीटर रख लीजिए, इसको और पी लीजिए। तो आपका शरीर मेडिकेटेड भी हो गया अंदर से, और आपके शरीर से पूरी गंदगी भी निकल गई। फिर आपको साल भर किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्रिया हमारे गुरुजी कराते थे, हमने बचपन में बहुत की। वो तो खैर हमारे शरीर में गौमूत्र और गोबर लपेट देते थे और कम्बल लपेट के हमको लिटा देते थे, और हमको 15 दिन 20 दिन पटक के रखते थे। ऐसा ये क्रियाएं इतनी, अब देखिए फिर से गोबर और गौमूत्र शुरू हो गया, धीरे धीरे शुरू, वहीं से फिर आ गए। अब कमर्शियलाइजेशन का जहां आयुर्वेद का प्रश्न है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बहुत पहले देहरादून गए थे, वहां पुष्पवर्धन साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब, मैंने जैसा आपको बताया, जिन्होंने हल्दी का पेटेंट छुड़ाया, उनका कहना था कि वन विभाग को जितने भी इनके फेंस प्लांटेशन है उसमें आयुर्वेदिक वनौषधि लगाया। आपको बड़े आश्चर्य होगा कि मैं अपने पूरे जीवन भर मैंने आयुर्वेद को हमेशा बांटा, अपने नाकेदारों को, डिप्टी साहब को, सबको बांटा। परंतु मैंने जब देखा कि बहुत सारे हमारे वन रक्षक, फॉरेस्ट के कर्मचारी आयुर्वेद को पहचानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं है क्या पत्ती है, क्या फूल है, क्या दवाई के काम आती है। मैं उनको बता देता था, तुमको अगर दस्त लग रहा है तो ये दूधी की 3 पत्ती तोड़ के खा लो, अब तुम कहाँ जाओगे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़े काम की चीजें हैं, इनको सबको पता होना चाहिए, इनको सबको मालूम होना चाहिए, तब जाके हमारा आयुर्वेद फलीभूत होगा। और बहुत सारी चीजें हमारे घर के आसपास ही लगी, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसा भी कोई एक रोग हुआ,
हम एकदम घबरा जाते हैं। आपको अगर अगर मान ले किसी व्यक्ति को विरेचन करा दिया, उसको 2-10 लग गए, तो वो सीधा डॉक्टर के पास भगेगा। मैं उनसे कहता हूँ, मेरे घर में भी परिवार में भी कहता हूँ कि यार मल त्याग में क्यों घबराते हो? अरे धन त्याग हो तो डरो, मल त्याग में क्यों घबराना? थोड़े 2-3-4 बार आपका पेट साफ होने दो। पुराने समय में हर सप्ताह में एक बार पेट साफ किया जाता था अरंडी के तेल से, कैस्टर ऑयल से। अब हम सालों गंदगी इकट्ठी रखते हैं और फिर वो गंदगी जाके कहीं ना कहीं उपद्रव पैदा करेगी, ये निश्चित है। हम गंदगी को साफ करने में बहुत डरने लगे हैं लोग। तो ये हमारा मुख्य, हमारा रहने का, चलने का, खाने का सब पूरा सिस्टम बदल गया। देखिए अभी जो कोरोना हुआ ऐसे ही नहीं हुआ, इतने दिनों तक आपकी गाड़ी चलती रही और जहां जब कोई भी आप कार ले लीजिए उसको मेन रोड पे चलाते रहे, जहां आपने उसको कच्चे रास्ते पे डाला तो स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा। हुआ यही है। जी, अब तो थोड़ा आयुर्वेद के बारे में एक दो चीजें मुझे आपसे और पूछनी थी। आयुर्वेद को कंप्लीट साइंस बोलते हैं जी। मतलब जहां तक मैं समझा हूँ आयुर्वेद में आयुर्वेद और मन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और आपने ही एक बात बोली थी कि आयुर्वेद जो है बेसिकली सारी बीमारियों का जड़ जो है वो मन है। आयुर्वेद में एक विद्या है जिसको भूत विद्या बोलते हैं या आयुर्वेदिक साइकेट्री बोलते हैं। और कहीं ना कहीं उसके बारे में अभी थोड़े दिन पहले बीबीसी में एक न्यूज आई, उसको घोस्ट विद्या बोल दिया उन्होंने, भूतों का विज्ञान बोल दिया। जी 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 उसी को जब मैंने और स्टडी किया तो भूत विद्या जो है उसके में बहुत सारे, जैसे दैविक है, परादैविक है। थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि भूत विद्या क्या है और आयुर्वेद जो है वो केवल शरीर या हर्ष के ऊपर नहीं है, केवल वो पूरी लाइफ स्टाइल के ऊपर है, मन का उसके साथ क्या कनेक्शन है। और ये कायाकल्प का फिर उसके बाद हम आपसे थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद, जो भी आयुर्वेद बोला गया है वो या तो शिव संवाद है, शिव पार्वती संवाद है, या एक ही केवल संवाद परशुराम शिव संवाद, बाकी सब पार्वती और शिव संवाद है। आयुर्वेद के जब गहरे अंदर हम जाएंगे बहुत, ये तो जो जड़ी बूटी है ये तो सब ऊपर ऊपर है, और अगर हम गहरे बैठेंगे और अगर हम गहरे जाएंगे तो आयुर्वेद का संबंध सीधा फिर आपके चेतना अवस्था से संबंधित होता है। हमारा जैसा चित्त रहेगा, देखिए चित्त का बड़ा बड़ा बहुत विज्ञान है, इसके ऊपर अपन बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो भी चीज बार बार जब दोहराई जाती, मंत्र कुछ भी नहीं है, मंत्र का मतलब है आपके चित्त के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए। आपका मन जो है, मन और शरीर ये दो चीज एक है और आत्मा अलग है। आत्मा चूंकि बहुत गहरे में है इसलिए हमें समझ नहीं आती। देखिए जो चीज आपके जितने पास हो, अगर आपको अपना चेहरा आईने में देखना पड़ता तो थोड़ी दूरी रखना पड़ेगी। अगर आप आईने से एकदम चिपक जाएंगे तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा। इसलिए आत्मा स्वरूप आपका एकदम बिल्कुल पास में, इसलिए आपको उसका आभास नहीं होता। मन और शरीर थोड़ी दूर है, इसलिए आपको पता चलता है। और मन क्या करता है, मन विचार से जुड़ा हुआ है। निर्विचार की अवस्था पे हर साधु संत बड़े व्यक्ति बोलते हैं, बड़े महात्मा लोग बोलते हैं कि निर्विचार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। पर निर्विचार हो कैसे, ये बड़ा मुश्किल काम है, यही ध्यान है। निर्विचार हो, ध्यान में करना कुछ नहीं पड़ता, बड़ी मुश्किल यही है कि ध्यान में जिसने कुछ किया कि ध्यान गया। निर्विचार की अवस्था ही ध्यान है, ध्यान में करना कुछ नहीं पड़ता। हमारे चेतन मन की जो अवस्था रहेगी वही व्यक्ति के शरीर पे भौतिक रूप से झलकेगी। जिस व्यक्ति के अंदर जो कुछ होता है वही उसके भौतिक शरीर के ऊपर दिखता है। तो आयुर्वेद की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके चित्त को शांत करती हैं, और जब चित्त शांत होता है तो मन भी शांत होता है। मन एक मिनट इधर उधर न होवे, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। आयुर्वेद में भी है जो विज्ञान भैरव तंत्र है, भगवान शिव का लिखा हुआ विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें 112 विधियां हैं सांस लेने की। वो सब की सब विधियां जो है चेतन अवस्था को पास जाने की, आप अब हम जो जीते हैं, हम जो भी करते हैं, हम सब
शरीर के तल पे करते हैं, बुद्धि से करते हैं, मन से करते हैं। मन ने कहा यहाँ चलो और हम चल दिए। आत्मिक स्वरूप से, आत्मिक रूप से कुछ नहीं करते। आत्मिक हमेशा बोलती शांत बैठो। आपको शांत बैठना ही सबसे कठिन। मैं आपको बताऊं, जब मैं बचपन में बहुत उद्यमी था, बहुत उपद्रव करता था, उस समय मेरे को इस बात का आभास नहीं था। तो मेरे दादा क्या करते थे, वो कहते थे दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। कई बार 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और करने कुछ नहीं देते थे। हम बचपन में बहुत छोटे, 2-4 साल, 5 साल के रहे होंगे, 6 साल के रहे होंगे, मट्टी खोदने लगते थे। वो कहते नहीं, मट्टी भी नहीं खोदो, चुपचाप बैठो दीवार की तरफ मुंह करके। 4-4, 5-5 घंटे हम दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहते। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने कुछ लामाओं की किताब पढ़ी, तो उसमें एक बहुत अच्छी विधि थी। वो जब भी कोई शिष्य उनके आता था तो वो कहते थे तुमको कुछ नहीं करना, तुम तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। सुबह से शाम तक एक ही काम, दीवार की तरफ बैठो मुंह करके। उससे मन एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है, मन शांत होता है। तो आयुर्वेद में जितने भी जो काव्य बने हैं आपके, दिव्य कल्प, वो सब मन को शांत करने के लिए बने हैं। और देखिए, आपके 90% बीमारियां जो होती है मन से होती है। 10% रोग जो होते हैं आपको शरीर से होते हैं। 90% रोग आपके दिमागी पैदा किए हुए हैं, और कुछ भी नहीं। तो हमारे चित्त की अवस्था, आयुर्वेद में चित्त पे बड़ा ध्यान दिया है। एकाग्र चित्त, लोग बोलते हैं ध्यान से करो ध्यान। हम बोलते हैं ना बचपन में, हर काम तुम ध्यान से करो। ध्यान मतलब हम जहाँ हैं वहाँ कभी रहते ही नहीं। आप नहा रहे हैं, नहाते टाइम आप रहेंगे ऑफिस में, ऑफिस में है तो आप रहेंगे घर में, आपका ध्यान रहेगा खाना खाने में। जब आप खाना खाएंगे तो आपका ध्यान किसी फाइल में चला जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, अगर हम इसको करें तो बहुत परिवर्तन होगा कि आप जहाँ हैं वहीं रहना सीख जाइए बस, और कुछ नहीं करना। ध्यान यही है। आप अभी बात कर रहे हैं मेरे से, तो आप यहीं रहिए। आप और कुछ आपके मन में विचार मत लाइए। आप गाड़ी चला रहे हैं तो पता चला आपका ध्यान और कहीं है, ऑफिस में है, कहीं है, नाना प्रकार की जगह आपका मन भगाता रहता है। मन का काम ही भगना। अगर आप अपनी जीवन में एक आदत डाल लेंगे कि आप जहाँ हैं वहीं रहना शुरू करिए। आप अगर कोई नहा रहे हैं तो बड़े आनंद से नहाइए। आप खाना खा रहे हैं तो बहुत आनंद से खाना खाइए, भले सूखी रोटी खाइए और बहुत आनंद से खाइए। कपड़े पहन रहे हैं तो बहुत आनंद से पहनिए। देखिए, जीवन में परमानंद कुछ भी नहीं है। जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, समुद्र में रेत के समान हूँ। परंतु जो कुछ भी आप करें उसमें छोटा छोटा आनंद, परम आनंद कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे आनंद मिलके ही जीवन में परम आनंद बनते हैं, और आपका चित्त धीरे धीरे शांत होगा। ये हमारे शरीर में हम करते हैं उल्टे। ये रेलगाड़ी का पूरा शरीर आपका रेलगाड़ी, मन आपको इंजन बना देती हो। आप मन को इंजन, और शरीर है डिब्बे, और आत्मा सबसे पीछे ब्रेक का वेन बना हुआ है। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आत्मा को इंजन बना लीजिए और शरीर आपका डिब्बे बन जाए और मन सबसे पीछे लग जाए। ये काम बड़ा जटिल है, धीरे धीरे होता है। ये आपने कर लिया तो आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा, और यही साधु संत करते हैं। इसके लिए कहीं घर गृहस्थी से दूर भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में ही बैठ के जहाँ है वहीं रहिए, छोटा छोटा काम करिए, और प्रसन्न चित्त मुद्रा, मन नहीं है मत करिए। जब भी कोई भी काम करें, जब बिल्कुल प्रसन्न चित्त मुद्रा से करिए, आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। यही इसके लिए नाना प्रकार के आयुर्वेद में टूल है, वनस्पतियां हैं, कल्प है। जैसे ब्रह्म कल्प है। ब्रह्म कल्प में शंखपुष्पी, बच्छ, ब्राह्मी, सफेद पलाश की जड़, सगोन, गाय का शुद्ध घी, ऐसे डल के बनता है। जब हम उसको खा लेते हैं तो हमारा बिल्कुल शरीर शांत, चित्त निर्विचार होता है। चंदन हम क्यों लगाते हैं? ये आज्ञा चक्र, ये हम इसलिए लगाते हैं कि ये जितना शांत रहेगा उतना हमारी बुद्धि शांत रहेगी, उतना हमारा मन शांत रहेगा। हम एकाग्रचित होके कोई भी काम करेंगे और कोई भी जगह चलेंगे तो बिल्कुल 100% होगा ही होगा। एक 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 किताब पढ़ी थी मैंने, विचारों की शक्ति। वो बाहर से छपी थी। बाद में जब मैंने पता करा तो वो गुजरात के किसी संत की लिखी हुई किताब की ओरिजिनल मूलभूत प्रति गुजरात की, हिंदुस्तान की है वो। मैंने उनको लिखा भी था, सीक्रेट ऑफ थॉट करके किताब थी, उनको चिट्ठी लिखी थी कि ये किताब तो भारतवर्ष की है।
तो उन्होंने वहां से चिट्ठी भेजी थी कि हाँ ये सही बोल रहे हो आप, ये भारतवर्ष की किताब है, इसको हमने हिंदी ट्रांसलेट किया, एक एक शब्द उसका भारत का था। और देख के मुझे ऐसी चीजें बड़ा दुख होता है कि हम हमारी चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो बाहरी लोग उसको करके और उसका उपयोग करते हैं। तो ये इसी इसी के थोड़ा ऊपर बहुत एक चीज मैं आपसे जो बोलना मुझे चाहता जानता हूँ। था। जी, बड़ी बड़ी जी बड़ी अच्छी बात आपने बोली और बहुत सही बात बोली आपने। सीक्रेट्स करके एक बुक आई थी जो कि पूरे हाँ, वर्ल्ड में फेमस हुई। अभी आप विज्ञान जी तंत्र जी की, भारत जब विज्ञान भैरव की बात करते हैं, वो माँ जी पार्वती और भगवान शंकर का आपस में एक जो आप बोलते हैं कि माया और पुरुष, मतलब माँ जो है हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है, आप ही ने जी बताया था। तो ये 112 जो जी संवाद हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, दे आर द फाउंडेशन, जी जिसको मैं समझा हूँ पूरे के पूरे। जी साइकोलॉजी में भी देखिए, अभी हम लोग जो है साइकोलॉजी में भी माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ी अप्रोच बन के आई पूरे वर्ल्ड में, उसको जी बुद्धिज्म से जोड़ दिया। लेकिन बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने जो पहली प्रैक्टिस की थी वही सांसों का आना जाना और उसको पकड़ना और उसके बीच गैप हाँ को पकड़ना, उसी को माइंडफुलनेस करके बोला गया। जी लेकिन कहीं पे भी उसको वेदों के साथ जी नहीं जी जोड़ा गया। उस आपने ये जो बुक के बारे में बोला, जी बुक ऑफ जी सीक्रेट, चाहे ओशो ने भी लिखी थी बुक ऑफ सीक्रेट, उसको जी बोला था उन्होंने। लेकिन सीक्रेट जो बुक है वो पूरी की पूरी 112 जो जी टेक्निक्स हैं या उसी को किसी तरीके से प्रेजेंट किया गया। लेकिन कहीं पे भी उसके लिए जी ग्रेटिट्यूड नहीं है, सेंस ऑफ जी ग्रेटिट्यूड नहीं है कि ओरिजिन क्या है उसका। तो आयुर्वेद का आपके हिसाब से, जी आयुर्वेद जो जी है, अभी आपने जी बोला इतनी सारी टिप्स दी हैं, प्राण और आयुर्वेद, आप वायु और प्राण, इसको प्राणों को भी हमारे यहाँ जैसे 10 तरह के 5 तरह के प्राण और जी 5 तरह के उपप्राण, इनको 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं के रूप में माना गया, मतलब जो 10 के जी उसमें। तो ये जी जी प्राणों का ही ये सारा गेम है, या शरीर और प्राण, जैसे अगर हम पंचकोश तत्व की बात करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले अन्नमय कोश हो गया, जी फिर प्राणमय कोश हुआ, मनोमय कोश हुआ, उसके बाद विज्ञानमय कोश है, फिर जी आनंदमय कोश है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें और जी अपनी सरल भाषा में कि हम सब उसको समझ पाए, उसको थोड़ा सा और समझाइए। वायु प्राण के बारे में थोड़ा हमें और बताइए, और फिर कायाकल्प में उसकी उपयोगिता कैसे है। देखिए ये जो है प्राण, हम जो प्राण जिसको कहते हैं प्राण वायु, जी प्राण जो ऑक्सीजन और प्राण वायु दो अलग अलग चीजें हैं। ये आपने देखा होगा वेंटिलेटर के ऊपर आदमी लेटा हुआ है और उसका वेंटिलेटर चल रहा है और वो मर गया, उसका शरीर खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऑक्सीजन तो आपने पूरी दी है, पूरे लाइफ सपोर्ट उसके लगे हुए हैं, फिर ऐसा हुआ क्या कि क्यों वो उसको आपकी ऑक्सीजन को ले नहीं पाया? इसका क्या कारण है? तो इसका आयुर्वेद में बड़ा प्रमाण है। देखिए आपकी ऑक्सीजन जो आप लेते हो उसके साथ एक और चीज चलती है जिसको प्राण बोलते हैं। ऑक्सीजन तो आपके शरीर के लिए उपयोगी है, पर चेतन मन के लिए, या जिसको हम आत्मा स्वरूप बोलते हैं, उसके लिए प्राण जरूरी है। एक बहुत ही बारीक चीज उसके साथ चलती है जिसको हम बोलते हैं प्राण। वो प्राण, ऐसे दो चीज साथ में चलती है, एक ऑक्सीजन और एक प्राण, दो चीज चलती। प्राण दिखता नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम पता नहीं कर पाते। ऑक्सीजन तो पता चल जाती है, O2 उसका फार्मूला है, साइंस बोलता है। शरीर के लिए जरूरी है, अग्नि के लिए जरूरी है। आपके शरीर में आग जब भी जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए आपको। अगर आप उसको ढक देंगे किसी लैंप को, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और लैंप बुझ गया। तो ऑक्सीजन, आपका भी ये लैंप ही है, दिया है, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये मर गया, ऐसा नहीं है। आपका जो प्राण है, वो प्राण जो आपके यहाँ से लेते हैं आप, तो ब्रह्म रंध्र में पहले प्राण जाता है, फिर वहां से आपके हृदय में जाता है, और ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में जाती है। तो ऑक्सीजन आपके शरीर को चलाती है, और चेतना है जो आपकी, जिसको आत्मा स्वरूप बोलते हो आप, वो प्राण से चलते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, ये उस दिव्य जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, उससे जुड़ती है वो प्राण। तो देखिए, जब ऑक्सीजन दे रहे हैं पर प्राण का कनेक्शन बंद हो गया, ऑक्सीजन से आपके शरीर में एक लाइन जली हुई, केबल तो टला हुआ, जैसे हम किसी बल्ब की लाइन तो जोड़ दिए, प्लग लगा हुआ है, पर हमने करंट का बटन बंद कर दिया।
बल्ब बुझ जाएगा। लाइन सब बिल्कुल जुड़ी है, पर जो करंट नहीं आ रहा है उस करंट को ही हम बोलते हैं चेतन अवस्था या चेतना या पॉजिटिव ऊर्जा, या जो भी कहें आत्मक स्वरूप या दिव्य स्वरूप या भगवान का जो एक छोटा सा अंश, हाँ कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, वही जोड़ता है। हमारा ये शरीर तो एक टावर है, और इस टावर से वो कनेक्शन आता जाता हर पल। इसलिए भगवान ने आपको, उसके ऊपर आपकी कोई मर्जी नहीं चलती, वो अपने आप चलता है। अगर व्यक्ति की सांस को चलाने के लिए कुछ करना पड़ता तो बहुत सारे लोग भूल जाते और मर जाते, इसलिए वो स्वतः चलती है। जब ये उसका एक मुख्य कारण है। तो प्राण क्या है गुरुजी? अभी हम लोगों को तो जो समझ आया था प्राण की, वो ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो उसको हमने प्राण समझा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्राण में आपने अपान सब समान और कई तरह के प्राण हैं। तो प्राण आप कहते हैं वो चेतना है, या प्राण जो है वो ऑक्सीजन और इन सब चीजों से अलग चीज है, या वो ही आत्मा है? मतलब थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, ये जो ऊर्जा है जिसको हम ऊर्जा बोल सकते हैं, एक दिव्य ऊर्जा, जो हम इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म पर ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म है, इसको राम का रूप भी बोलते हैं। पर ब्रह्म है ऊपर, और हम उस ब्रह्म के अंश हैं, वो अंश हमारे अंदर है, और उसको चलाने के लिए, उस अंश को चलाने के लिए परमात्मा से हमारा लिंक बराबर हर सेकंड होना चाहिए। अगर जैसे ही वो लिंक टूट गया तो वैसे ही वो फिर आपके प्राण वापस चले जाते। इस शरीर को चलाने के लिए परमात्मा का अंश, जिसको हम प्राण बोलते हैं, वो सांस के माध्यम से आपके शरीर में सतत आता रहता है और जाता रहता है। ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, नेगेटिव ऊर्जा जाती रहती है। तो एक करंट सतत चलता रहता है हमारा। ब्रह्म से हम नींद में है, असल में हर व्यक्ति नींद में है, उसको पता ही नहीं है कि हम ब्रह्म का अंश हैं और ब्रह्म हमारे अंदर है। इसलिए बोलते हैं हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्मस्मि, इसलिए हम ब्रह्म है। पर उसका ज्ञान कैसे हो, उसका पता कैसे चले? जितने भी साधु संत हुए, चाहे बौद्ध हुए, चाहे महावीर हुए, चाहे रैदास हुए, चाहे सूरदास हुए, चाहे कबीर हुए, इन सबको एक निश्चित अवस्था के बाद ये समझ में आ गया, और उनका फिर जब हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं, हमको ये समझ में आने लग जाता है कि कोई ना कोई दिव्य चीज हमारे से जुड़ी हुई, और धीरे धीरे हमारा उस तरफ बढ़ाव होता चला जाता है, और फिर सीधा हमारा कनेक्शन उस ब्रह्म से हो जाता है। इस शरीर के माध्यम से, उस प्राण वायु के माध्यम से हमारा कनेक्शन। जैसे आपने भी एक बात बताई कि बुद्ध भगवान, उसी 12 विधि में से एक विधि उन्होंने ली, और उस विधि को उन्होंने सांस को देखते रहे। वो केवल सांस को देखना है, कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है, एक मंत्र है। इस मंत्र को जब आप देखते रहते हैं, सांस को देखते रहते, तो धीरे धीरे दूसरी चीजें फिर विसर्जित होने लग जाती और आप एकाग्र होने लग जाते हो। जैसे ही आप एकाग्र होते हो तो उस प्राण से आप मिल जाते हो, और फिर धीरे धीरे उस प्राण से जहां हम मिलते हैं तो हमारा संबंध फिर परम से होने लग जाता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं या जिसको हम परब्रह्म कहते हैं। और जब हमारा उससे संबंध हो जाता तो फिर बैठे ही बैठे हमको पूरी सृष्टि समझ में आने लग जाती है। अखिल सर, आप आगे हैं तो थोड़ा सा कायाकल्प के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपके सबके प्रश्न लेते हैं। पंडित जी जी, तो काया क्या है और कायाकल्प क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और ये आयुर्वेद में कायाकल्प की इतनी बड़ी भूमिका क्या है? आयुर्वेद में कल्प के लिए उसमें नाना प्रकार के कायाकल्प दिए गए हैं। जैसे कायाकल्प का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो भी धातुएं क्षीण हुई, हमारा शरीर जैसे जैसे बढ़ता है, खास करके हमारे शरीर में पारा, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये मुख्य धातुएं हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, पर ये 4 मुख्य धातुएं हैं। पारा कम होगा तो आपका शरीर का ओज कमजोर होगा। चांदी अगर कमजोर होगी तो आपको दिमागी परेशानी होगी। आप ज्योतिष शास्त्र में भी देखिए, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो दिमागी रूप से कभी ना कभी परेशान जरूर होता है। इसी प्रकार से गोल्ड,
गोल्ड सूर्य का प्रतीक है। अगर आपके शरीर में, इसलिए गोल्ड पहनती हैं महिलाएं कि उनका सूर्य तेज रहे, और आप भी पहनते हैं। तो जब सूर्य से प्रभावित है वो, जब गोल्ड कमजोर होगा तो आपको फिर नाना प्रकार के रोग भी पकड़ेंगे। इसी प्रकार से कापर अगर आपके शरीर में कम कम हो गया तो आपको पेट के रोग पकड़ेंगे। मंगल से प्रतीक है, लाल रंग का होता है। जिसका मंगल खराब होता है उसका फिर बहुत सारी चीजें उसके नाना प्रकार के जीवन में उपद्रव होते। तो ज्योतिष और आयुर्वेद तो जुड़ा हुआ है, नंबर एक बात। और जो कल्प हम बनाते हैं जब कोई भी चीज, तो जिनमें जैसे कि शंख पुष्पी, बच, ब्राह्मी, ये हिमालय पे जितनी औषधि वो थोड़ी सी तीव्र है। ये आप शंख पुष्पी, बच, ब्राह्मी मध्य प्रदेश से भी ले सकते हैं, राजस्थान से भी ले सकते हैं। ये जहां की औषधि रहेगी वैसे ही उसका हमारा प्रभाव भी रहता है। तो जब ये साधु संत जो कल्प बनाते थे, वो शरीर के जो भी अंग में जिस भी प्रकार की कमी अगर हो गई है उसको ठीक करने के लिए कल्प बनाते, इसलिए बोलते हैं कायाकल्प हो जाए, तुम्हारा कायाकल्प हो जाए। कायाकल्प का मतलब है अंदर से भी आप ठीक हो जाए और बाहर से भी ठीक हो जाए। अंदर से जब ठीक होंगे तभी आप बाहर से ठीक हो पाएंगे। इसलिए जितनी भी दिव्य औषधियां हैं, चाहे आप भृंगराज लीजिए, चाहे आप सफेद पलाश लीजिए, चाहे आप ये ब्राह्मी लीजिए, चाहे शंख पुष्पी लीजिए, जो भी आप वनस्पतियां लेंगे ये सब कल्प औषधियां हैं। ये शरीर को अंदर से भी ठीक करती हैं और बाहर से भी ठीक करती है, और इनकी मात्रा बहुत सीमित ली जाती है और एक निश्चित समय तक ली जाती है। किस ऋतु में कौन सा कल्प लेंगे यह भी निश्चित है। जैसे भिलवा कल्प, भिलावा कल्प बनता है, वो इतना तेज बनता है कि अगर आपने उसको ले लिया, वो दिसंबर जब तीव्र ठंड होती जब ली जाता है। मगर अगर आपने उसको एक बार ले लिया, उसको उष्ण प्रकृति के आदमी को नहीं दिया जाता, शीत प्रकृति के आदमी को दिया जाता है। जो शीत, वात, पित्त और कफ, तीन हमारी नाड़ी चलती है, तीन ही हमारे रोग के मुख्य कारण है। तो जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो उग्र प्रकृति, उनको एसिडिटी रहेगी, गैस रहेगी, और कफ जिनको रहेगा और वात जिनको रहेगा उनको जोड़ों में दर्द रहेगा। तो वात रोग वालों को ये हमारा जो है भिलवा कल्प दिया जाता है, भिलावा कल्प। तो वो उनके अंदर की ठंडक को खत्म करके काया शरीर को कायाकल्प कर देता है। और वो इतना तीव्र होता है कि अगर जिस व्यक्ति ने ले लिया तो फिर दिसंबर की ठंड में भी हो जाएगा तो उसको पसीना छूटेगा, उसको बड़ा संभाल के देना पड़ता है। इसी प्रकार से कुचला कल्प, कुचला है जहर, पर वो नर्वस सिस्टम, आपने एक दवाई सुनी होगी नक्स भूमिका, नक्स भूमिका दवाई है, आपने देखा होगा, होम्योपैथ की मेन दवाई है। उसको बोला जाता है कि जब कोई रोग समझ में नहीं आए तो नक्स भूमिका दे दो। कुचला एक कुचला का कल्प बनता है, उसका शोधन करके कल्प बनता है। वो आपके पूरे नाड़ी संस्थान को शोधित कर देता है, पूरे तंत्र को शोधन कर देता है। इसी प्रकार से जो बच, ब्राह्मी और शंख पुष्पी का कल्प बनता है वो दिमाग के लिए बनता है, सिर के ऊपर। माल का आंगनी कल्प बनता है, वो सिर के लिए बनता है, आंखों की रोशनी के लिए बनता है, दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए बनता है। दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए संसार में कोई एलोपैथ में दवा नहीं है। आदमी को पागल हो गया तो उसको नींद की गोली देंगे, पर आयुर्वेद में यह है कि अगर उसको ये कल्प दिया जाए तो दिमागी रूप से वो बिल्कुल ठीक होगा, उसका दिमाग ठंडा होगा, और न्यूरॉन्स जो गर्मी के कारण मर गए या किसी एकदम धक्के के कारण खराब हो गए हैं, फिर से वो एक्टिव हो सकता है ये। और बड़े सरल कल्प है। सोम कल्प बनता है आयु के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए सोम कल्प बनता है। आपकी आयु कैसे बढ़े, कैसे आपके जो सेल्स हैं वो मरना कम हो जाए और जो सेल्स जीवित और ज्यादा तेजी से बढ़े, वो बनता है सोम कल्प। ऐसे नाना प्रकार के कल्पों का विवरण उसमें है। परंतु उसके लिए थोड़ा सा, जब भी कोई भी कल्प बनेगा तो व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, चीजें शुद्ध होना चाहिए, चीजों को लाने वाला शुद्ध होना चाहिए, ग्रह नक्षत्र देख के लाना चाहिए, और ग्रह नक्षत्र में ही वो बने तो फिर 100% काम करेगा। ये मैं बिल्कुल ठोक बजा के दावे से बोल सकता हूँ। तो गुरु जी, हमारे इस सदविचार मंच में हमारे एक साथ बहुत सारे सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, ओवर 60s हैं। उनके लिए उनको ज्यादातर कैसे
अपने आप को वो स्वस्थ रखें, अपनी काया को कैसे कल्प करें या रिजुविनेट अपने आप को कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। आपकी आवाज फिर कट गई। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, सदविचारमंच में और दूसरे उसमें, तो उनको हम लोग कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं अपनी एज। आपने कहा कि उम्र जो है, आपने भी हाँ, तो मैं सोमकल्प के बारे में बात बताई। तो सोमकल्प क्या है कि अपनी आयु भी बढ़े, आयु के साथ सुख भी बढ़े, निरोगता के साथ आदमी जी पाए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा दुख इंसान के जीवन में ये है कि जब बीमारी होती है तो बीमारी के साथ, वो तो बीमार होते ही जो आदमी सफर करता है, लेकिन पूरा परिवार सफर करता है। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, अपनी आयु को, अपने इन सब चीजों को कैसे बढ़ा सकते हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी आपको मतलब प्रश्न ये है कि हमारे जो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप इसको अपन कैसे उनके शरीर में कैसे वो फिर से ऊर्जावान बने। बहुत सुंदर, बस ये बहुत मेरे ख्याल एक जी जी, है ना, बहुत अच्छा। ये प्रश्न है ना। देखिए जी जी हमारा 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 जैसे 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 हम दो तरह से टूटते हैं जब हम बुजुर्ग होते हैं या हमारी उम्र बढ़ती है। तो एक तो हम मानसिक रूप से टूटते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आती है, और शारीरिक रूप से टूटते हैं। ये दो तरह से हमारा शरीर क्षीण होता है। मैंने इस पे बहुत विचार किया और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। हमारे दादा ने जो कुछ भी बताया था या उनके हस्तलिखित जो कुछ भी थे, उन सबको अध्ययन करने के बाद मैंने सोचा, जैसे बहुत सारी औषधियां हैं, सफेद मूसली है, काली मूसली है, शंखपुष्पी है, बच्छ है, आपका लाल दहीमन है, काला दहीमन है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो शरीर को ऊर्जावान बनाती है। गड़बड़ हो गया है हमारा दिनचर्या, कितनी भी हम ठीक करें नहीं हो पाती है, मानसिक परेशानियां है ही है। तो ऐसे में हम कैसे फूर्तिवान बना सके कि हमारे शरीर में 24 घंटे ऊर्जा बनी रहे। इस पे मैंने लगभग 6 माह काम किया। जी 6 माह मैंने एक एक जो शरीर को उत्तेजना दे, शरीर को पुनः डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अभी फिर से नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में। प्राण तो रहता है, वायु तो रहती है, जी प्राण नहीं रहता। जी आ गई, आवाज आ गई। जी 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 जी, गुरु जी, हाँ बीच में से आवाज गायब हो गई थी हाँ आपकी। हाँ, तो ये आवाज गायब हो गई थी। देखिए वो प्रावधान मैंने पहले होते रहते, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा था कि हमारे को ऐसी मैंने 51 औषधियों को छाटा, जिसमें आपके कुचला भी है और उसका शोधन करा। मैंने देखा कि ये सब औषधियों को क्यों ना मैं इकट्ठा करके कल्प बनाऊं, जी और मैंने 51 औषधियों को इकट्ठा किया जो शक्तिवान ऊर्जावान, जो हमारे शरीर की बीमारी को भी ठीक करे जी और शरीर को ऊर्जा भी दे। तो मैंने फिर जी एक जिसका नाम मैंने शक्तिवर्धक चूर्ण रखा और उसको बनाया। वो चूर्ण का ऐसा प्रभाव है कि अगर मान लीजिए किसी का ईएसआर बढ़ा हुआ है, जी वो हमारे बेंगलोर में काफी गए, तो मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो शक्ति के लिए उसको दिया था कि ताकत और ऊर्जावान। वो थक जाता था, 8 4 5 घंटे काम करता था, 8 8 घंटे काम करना पड़ता था, तो मैंने उसको दिया। उसने उसका प्रयोग किया, तो उसने कुछ लोगों को दिया तो जिनका ईएसआर बढ़ा हुआ था, 60 था, 70 था, 80 था, वो भी खत्म हो गया। तब मुझे समझ में आया कि इसमें जो औषधियां हैं ये आदमी के शरीर को के रोग को भी कम करती है। मुझे पता नहीं था, जी उनके प्रयोग के बाद पता चला। तो ये जो हमारी कई दिव्य औषधियां हैं, जैसे फिर मैंने समझा कि जो सफेद मूसली अगर जंगल से आती है, काली मूसली अगर जंगल से आती है,
तो उसमें वो महाऔषधि है। अब आपने देखा होगा बाजार में लोगों ने उसको हिंदुस्तानी व्याघ्रा के नाम से बेचा, एक अच्छी दिव्य औषधि का नाम बिगाड़ दिया। हमारे खुद वन के अधिकारियों ने उसको ये नाम भी दिया। मेरे इस बात में मैंने सर ये केवल एक ही काम की नहीं है, ये दिव्य औषधि है जो शरीर के समस्त रोगों को ठीक करती है। आप इसकी जो विशालता है उसको ये एक छोटा सा नाम देके कम कर रहे हैं, ऐसा ना करें, मैंने किया। तो इस तरह की जो औषधियां हैं ये शरीर के रोग को भी ठीक करती है और हमारे ऊर्जा को भी मैं तो इसका प्रयोग करता हूँ। मैं खैर ब्रह्मराल कांग निकलती वो औषधि है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाती। मैं पहले चश्मा लगाता था, आज से लगभग 15 साल से मैं चश्मा लगाता था। लगभग 2 साल से कब चश्मा छूट गया मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को खुद ही नहीं मालूम कि छूटा कैसे हो। जी। तो इन दिव्य औषधियों का प्रभाव, और हम इसका एलोपैथिक दवाइयों से बच सकते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है एलोपैथिक दवाइयां खाने की। कि सोम क्या है और सोम रस है? सोम रस जी देखिए, सोम का मतलब होता है आदमी की सौम्यता। सोम का मतलब शराब नहीं होता। सोम का मतलब होता है सौम्यता। अपन बोलते हैं ना कोई व्यक्ति कितना सौम्य है। सौम्य बड़ा अद्भुत शब्द है हिंदी का, जो हमारे मन को विचलन जो होता है, मन का विचलन, उसकी वजह से हमारे आचार व्यवहार में एक उद्दंडता आ जाती है। उस उद्दंडता को खत्म करने के लिए आपको सोम की आवश्यकता पड़ती, सौम्यता की आवश्यकता पड़ती। और जो व्यक्ति अंदर से जितना सौम्य होगा उतनी ही सौम्यता उसके आचार व्यवहार में झलकेगी। सोम यज्ञ, जी, सोमवल्ली से सोम यज्ञ किया जाता था, आज भी होता है। वो इसलिए किया जाता था कि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की हम आहूत देते हैं, तो उस आहूत के प्रभाव से जो वातावरण हमारा सौम्यमय बने, और जितने वहां लोग बैठे हैं वो सब भी उस सौम्यता को प्राप्त हो सके। ये बाहरी आवरण था। और आंतरिक आवरण के लिए जो साधु संत थे, जो भी व्यक्ति साधु संत, अगर वो सौम्य नहीं है तो फिर साधुता उसमें आएगी ही नहीं। तो साधु संत उस सोम का बना के उपयोग खुद भी करते थे कि किसी न किसी कारणवश कभी धोखे से कोई क्रोध ना आ जाए, हमारी सौम्यता नष्ट ना हो जाए। वो अपने से ही डरते थे, इसलिए अपनी सौम्यता को बनी रहे। क्योंकि देखिए, परमात्मा जिसको कहें अपन, या जिसको अपन ईश्वर कहें, या जिसको अपन पॉजिटिव ऊर्जा करें, जितने आप सहज सरल रहेंगे और जितने आप सौम्य रहेंगे, परमात्मा से सौम्य संसार में कोई चीज नहीं है, परमात्मा से सरल चीज संसार में कोई नहीं है। तो आप जितने सौम्य रहेंगे उतने परमात्मा के, उतने उस पॉजिटिव ऊर्जा के, उतने डिवाइन ऊर्जा की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि वो अतिशय सौम्य है, अतिशय मिली हुई है। केवल हमारी क्लिष्टता, हमारी असौम्यता, हमारी दुष्टता, हमारे नाना प्रकार के विचार ही हमको उससे दूर रखते हैं। इसलिए परमात्मा के प्राप्ति के लिए वो लोग सोम यज्ञ करते थे, सोम को खुद आहरण करते थे, अपना आचरण दिव्य रखते थे, अपना आचार विचार दिव्य रखते थे। उसका एक टूल था वो सोम रस, जो बना के ग्रहण करते थे। वो बड़े पवित्रता से, बड़े पवित्र जल में, बड़े पवित्रता से उसको निर्माण किया जाता था। तो ये सोमरस कहाँ मिलता है? ये जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि जो नीलकमल होता है उसमें जब ओस होती है उसको भी कलेक्ट करके सोमरस बनाया जाता है। क्या वास्तव में सोमरस अपनी बॉडी में केवल सौम्यता के साथ रिवाइवल का भी काम करता है, कायाकल्प का भी काम करता है गुरुजी? हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। सोमवल्ली जो है, सोमवल्ली जो नर्मदा में होती थी, वो मई जून की धूप में भी हरी रहती है, सूखती बिल्कुल नहीं है। उसमें एक विशेष प्रकार का दूध होता है। तो जब यही चीजें देखी जाती है कि जब वो इतनी गर्मी में चट्टान पे, खड़ी चट्टान पे लगी रहती, जहां एक बूंद पानी नहीं है, वहां वो फलती फूलती है। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं ठीक ढंग से बना के, तो हमारे शरीर को भी वो
वैसा ही बना देती है। हमारे शरीर में भी वो ऊर्जा का संचार लाती है। जैसे कि आप देखिए जो आजकल गिलोय जी का एक संस्कृत में नाम है अमृता। मैं आपको उसका प्रयोग बता देता हूँ। मैंने गिलोय को मई जून की धूप में मार्च में लाके एक टुकड़ा अपनी छत पे छूट गया, पड़ा रहने दिया, पड़ा रहा वो 2-3 महीने। जून में जैसे ही हल्का सा पानी गिरा उसमें से अंकुर फूट गए। ना कोई उसको मिट्टी दी, ना खाद दी, ना इतनी 4 महीने की तपन अलग दी। तो इसलिए गिलोय का महत्व है। गिलोय है अमृता, आपके जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली। ऐसे ही सोम भी है, ऐसे ही सोमवल्लियां भी है जो राजस्थान में आबू पर्वत पे मिलती है, या राजस्थान पर उसको भेड़ बकरियां सब खा जाती है, हम जानते ही नहीं है। एक ऐसी वहां एक बूटी बनती है शिप्रा बूटी। शिप्रा बूटी का बड़ा प्रभाव है, वो गर्मी में तो फलती फूलती है और बारिश आई तो सूख जाती है। मात्र शिप्रा बूटी के प्रभाव, शिप्रा भी एक प्रकार की सोम है, ऐसी 11 प्रकार की सोम है हमारे आयुर्वेद में। 11 प्रकार के सोम है। जी गुरु जी, इन सब के ऊपर स्टडी क्यों नहीं है? मतलब मैं देखता हूँ वेस्ट में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो चाइनीज मेडिसिन है, चाइनीज हर्ब, उसमें चाइनीज जो चाइना की गवर्नमेंट है वो मेन जो जगह है वहां पर सब जगह अपनी शॉप बना के दे रखती हैं। चाइनीज मेडिसिन को, चाइनीज हर्ब को सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं और फंडिंग भी करती हैं। हम लोग अपने इतने दिव्य ज्ञान को कहाँ भूल चुके हैं, क्यों भूल चुके हैं? उसके रिवाइवल के लिए आप जैसे जो महापुरुष हैं जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? उसी के साथ एक सवाल और भी आया था कि ये आपका जो चूर्ण है, दिव्य चूर्ण, वो कहाँ मिल सकता है? और एक सवाल और भी जवाब दीजिएगा कि जो लोग एपिलेप्सी है, मेरे के एक पार्टिसिपेंट ने हमने पूछा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? थोड़ा सा उसके बारे में 3 सवाल इकट्ठे में पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, तो देखिए पहला सवाल तो ये है कि हमारे हमारे चीन में क्यों इतना है। और हमारे चीन ने, देखिए चीन पूरी दुनिया को कैलकुलेटर बेचता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आप उनकी दुकान में देखिए, पुराने जमाने से ही तोलते हैं, पुराने यंत्र से ही तोल करते हैं। पूरी दुनिया को एलोपैथ की दवाई, ड्रग्स बेच रहे हैं बना के, और खुद आयुर्वेद की बड़ी बड़ी शॉप है, बड़ी बड़ी दुकानें। ना केवल ये, जब मैं बहुत पहले वहाँ देहरादून में गया था, मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट किया था मैंने, तो वहां पे पुष्पवर्धन साहब ने बताया था कि 6,660 करोड़ की आयुर्वेद की औषधि वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जबकि हमारे देश से कम औषधियां वहां पाई जाती। हमारे जो जानी मानी औषधियां हैं लगभग 14,000 हैं। 14,000 में से आयुर्वेद में मुश्किल से 200-250 वनौषधि का प्रयोग होता है। बाकी वनौषधियों को ना हम जानते हैं, ना हम उनका प्रयोग कर रहे हैं और प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। अब चीन ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा और उसको आज भी बढ़ाता है, बढ़ाता चल रहा है। पर हमने हमारी इस संस्कृति को पता नहीं क्यों हमने इस तरफ बढ़ावा दिया ही नहीं। ना आयुर्वेद की तरफ हमने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने उसको एक ऐसा मान लिया कि ये तो एक साइड की चीज है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट्री इसमें मेडिसिन की तरह यूज किया गया। और इसमें इसके, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो बहुत सारे लोग सत्पुरुष थे जो जानते भी थे, उन्होंने इस आयुर्वेद को बताया भी नहीं लोगों को। जैसे सोमवल्ली के बारे में नहीं, सब छुपा लिया, ज्ञान को छुपा लिया, अपने पुत्र को नहीं बताया, अपने मित्र को नहीं बताया। मैं आपको बताऊं, जब मैं ये सब करता रहा तो मेरे 2 भतीजे हैं, वो अभी पूना में पढ़ रहे हैं, और एक भतीजी है जो यहाँ अभी मेरे साथ आई, उसकी ने ये सब सेटअप किया है। तो उन्होंने बोला कि मौसा जी, आप ये सब चीजें इंटरनेट पे क्यों नहीं डालते हो, क्यों नहीं, आपको इतना ज्ञान है तो बताते हो। उन्हीं ने मेरा पहला वीडियो बनाया। फिर मैंने सोचा कि वास्तव में लोगों को बताना चाहिए, मेरे जैसे लोग नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। इसलिए मैं फिर इन सब चीजों पे आगे आया कि बहुत सारी झूठी चीजें भी चल रही हैं, गलत चीज भी लोग बता रहे हैं। तो उस सबको ठीक करने, हालांकि मेरे को इस पे काफी लोग का गलत कमेंट भी मिलते हैं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना काम सत्यता से करना चाहिए आदमी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आयुर्वेद को हम सब लोगों को मिलके बढ़ाना, ये बड़ी खुशी हुई कि आज आपने इतने सब दिव्य लोग जो हैं बैठे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे से बड़ी उम्र के हैं और बड़े ज्ञानवान हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता,
फिर भी सुन रहे हैं, और हम इस सब को मिलके आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी भी जिम्मेवारी है। और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मैं तो हमेशा उच्च अधिकारियों से ये बात करता रहा, लड़ता रहा कि जब हमारे यहाँ इतने फेंस प्लांटेशन है तो इसमें ये औषधियां क्यों नहीं लगाई जाए। पुष्पवर्धन साहब ने भी एक बात बोली थी सब अधिकारियों से कि नीचे देख के चलिए, आप बड़े पेड़ सागौन के मत देखिए। अरबों की संपत्ति आपकी भारत भूमि में बिखरी पड़ी है जिसको आप नहीं जानते। और ये सोना बाहर जा रहा है, चाइना जा रहा है, कलकत्ता से सब एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। हमारे वन अधिकारियों को नहीं पता है, उनको पता होना चाहिए। जब पता होगा तब उसकी उपयोगिता और ज्ञान की बारे में पता चलेगा। अब जहां आया इक्लिप्सी और ब्रेन का सवाल, ब्रेन के सवाल के लिए हमारे भारतवर्ष में इतनी अच्छी औषधि मैंने बहुत सारे लोगों को भी दी है और वो ठीक भी हुए हैं। न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए शंखपुष्पी, बच और ब्राह्मी, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि संसार में इससे अच्छी चीज नहीं है। इक्लिप्सी जो होती है ब्रेन में, जो आपका जो शरीर और दिमाग, इसका संबंध टूट जाता है। जब भी कोई बड़ी चीज देखेगा या कोई बड़ा हादसा देख लिया तो एकदम से जो ब्रेन गर्म होता है, उसकी वजह से उसके न्यूरॉन्स में कुछ डैमेज आ जाता है। और फिर जब भी वो इस तरह की छोटी घटना देखता है तो उसका शरीर से दिमाग का तारतम्य, जिसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, वो एक अलग हो जाता है। यदि हम दिमाग के सिंक्रोनाइजेशन को फिर से ठीक जाता है, और जाएगा ही। और देखिए, बहुत कॉमनली डायबिटीज जैसे यहाँ बहुत आप में, और जैसे जिन लोगों की एज एडवांस कर जाती है उनको थोड़ा दर्द का दांत पिटाव में, उसके लिए कुछ आप बताएंगे कि क्या चीज, क्या हाँ, कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं, जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज होगी इसका मतलब उसके पेट खराब रहा। बिना डायबिटीज के, बिना पेट खराब के डायबिटीज होती नहीं। ये इसका एक मुख्य कारण है हमारा जो खान पान है। हमें आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि आप जो खाना खाते हैं, आधा पेट तो डॉक्टर के लिए खाते हैं और आधे, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि चलो आपने खाना ज्यादा खा लिया, आपको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है जितनी आपने एकत्र कर ली। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि जो ऊर्जा आपके शरीर में लगना वो खाना पचाने में लग जाती है और जरूरत से ज्यादा शुगर पैदा कर। लेकिन कुछ ना कुछ मेडिसिन जो लेनी पड़ती है, आमतौर से हालांकि एलोपैथी में है, ऐसा कोई उपचार थोड़ा आयुर्वेद का हो तो बताएं। जी हाँ, और उस ऊर्जा को, और दूसरी चीजें होती, जैसे इसको एक आयुर्वेद में बोलता है राजयोग है। ये राजरोग इसलिए है कि हमने खाना तो राजा के जैसे खाते हैं पर काम हम नहीं करते, बैठे रहते हैं। एसी गाड़ी में बैठे तो एसी, तो वो ऊर्जा जाएगी कहाँ? धीरे धीरे जब तक शरीर आपका अच्छा रहता है, जब तक तो बर्दाश्त करता है, इसके बाद वो ऊर्जा, वो ग्लूकोज बाहर आना शुरू हो जाता है और डायबिटीज रोग हो जाता है। डायबिटीज रोग का एक मुख्य कारण है आपका दिमाग भी है। जितना हमारा दिमाग तेज चलता है उससे मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है तो शुगर ज्यादा, ग्लूकोज शरीर बनाने लग जाता है। उसको हम शारीरिक क्षमता से खत्म नहीं करते। इसलिए अधिकांश तक जो दिमाग के रोग, दिमाग से जो ज्यादा काम करते हैं वो डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। डायबिटीज है कुछ भी नहीं, अगर आप थोड़ा सा उसको सिंक्रोनाइज कर लें अपने शरीर, खाना और दिमाग से। तो जैसे बोलते हैं कि प्राणायाम, बाबा रामदेव बोलते हैं प्राणायाम करो तो डायबिटीज ठीक हो जाती है, चलो फिरो तो ठीक हो जाती है, खान पान से ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। गोली की अलग से आवश्यक, गोली कभी डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकती, वो तो दबा देगी, जितनी शुगर बन रही है उसको दबा देगी। पर आपको अपने प्रयास थोड़े से करेंगे तो थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ बहुत सुंदर हाँ, बात नहीं, बताई। बहुत अच्छा आपका जो सजेशन है। दूसरा इसी तरह का, थोड़ा पैरों में थोड़ा दर्द हो रहना, टांग इस तरह का, वो भी आमतौर से बिल्कुल एक तरह से लगभग हर एक व्यक्ति जो 70-75 के ऊपर गया वो शुरू हो जाता है बहुत कम से। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ये है वात रोग की शिकायत।
इसको बोलते हैं वात रोग। बात जो हो- भी, हाँ, ये वात रोग, कफ, जिसके शरीर में कफ बड़ा होगा उसको ये शिकायत जरूर होगी। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी तुलसी हम लें और उसको उबाल के, हम एक, जो आप चाय पीते हैं ना, शुंठी करके, आयुर्वेद में सौंठ का नाम है शुंठी, बड़ी दिव्य औषधि है, शुंठी का कल्प भी बनता है। तो जिसको ये सब, कोई भी रोग ऐसे नहीं होता, वो थोड़े दिन से अलार्मिंग कंडीशन बताना शुरू कर देता है, आपको बताता जाता है, वो अलार्म आते रहते हैं, देखो कभी दर्द होगा कभी नहीं होगा, कभी दर्द होगा कभी नहीं होगा, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। फिर धीरे से वो जब बढ़ जाता है तब हमको याद आता है, वो जब बीज तो बहुत दिन पहले बोआ जाता है। अगर हम जो चाय पीते हैं उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सौंठ डाल के आप चाय पीना शुरू करिए, आपको ये रोग नहीं होगा। ठंड के दिनों में मैं एक प्रयोग बताता हूं आपको, अजवाइन, अजवाइन को भून लीजिए। हमारे दादा क्या करते थे, अजवाइन को भून के जितने घर में आले थे वहां रख देते, और जहां से जाते थे वहां एक एक फांक खा लेते थे उसको ठंड भर। अजवाइन इतनी अच्छी चीज है कि आपके शरीर के समस्त जोड़ों को खोलती है। हम इसका प्रयोग भूल गए, जानते हम सब हैं। दूसरी बात, आपके पैरों में दर्द होने का मुख्य कारण है आपके घर में लगी टाइल्स। पहले घर लिखता था गोबर से, गोबर होता है गर्म, जब हम गोबर पे पंजे के बल चलते थे, नंगे पैर चलते थे, तो गर्मी हमारे शरीर में रहती थी। अब हम पैदल चलते हैं तो जो पत्थर ठंडा हो जाता है ठंड में, वो शीत धीरे धीरे आपके शरीर में बैठने लग जाती है और घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। ये है इसका मुख्य कारण। बहुत सुंदर, चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। हमें लगता है कि इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है प्रयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद। पंडित जी। ये प्रोफेसर जी 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 भूदेव जी शर्मा जी हैं, जो कि ये वेव्स के फाउंडर हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वैदिक एजुकेशनल स्टडीज। प्रोफेसर थे ये अटलांटा में, मैथमेटिक्स के, वैदिक मैथमेटिक्स की का भी ज्ञान है। हम सबके ये आदरणीय और जी जी पिताजी और हमारे प्रोफेसर भूदेव शर्मा दोनों की एज सेम ही है। और तो ये सारा जी का जी जी सारा जितना भी आप देखते हैं उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। और हम तो, आप जो इनको बता रहे हैं, जी हम जी तो इनसे कहेंगे इनको यूज कर, क्योंकि इनकी तो हमें शतायु के दो 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 शतक तो इनको बनाने चाहिए। इनके ज्ञान की बहुत जी जी आवश्यकता जी है इस बिल्कुल बदले में। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम क्या जी इसको ओपन टू फ्लो कर दें? कितनी देर का विकास जी जरा पता कर लीजिए कितनी देर हम लोगों के पास है। गुरुजी, ऐसी कोई और चीज आप अपने अपने बिफोर वी टेक एनी क्वेश्चंस या कोई और क्या मैं कमेंट्स हम लोग दें, तो उससे पहले कुछ आप बोलना चाहेंगे? कोई लास्ट चीज? क्या मैं पूछ सकता हूँ? अरुण जी प्रणाम। अरुण जी हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई हैं और मंत्रों के ऊपर, जी जी नेचुरोपैथी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, क्लासिकल जी सिंगर जी हैं। और हाँ, बताइए अरुण जी जी। जी अ, नमस्कार। जी 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 आपका बहुत नमस्कार बहुत नमस्कार नमस्कार अरुण जी, नमस्कार। बहुत अच्छा आपका वो है, लेकिन मेरे को एक प्रश्न है। मेरे को आयुर्वेद और जब मैं मंत्रों को जोड़ता हूँ जी जी साउंड वाइब्रेशन के ऊपर, जी 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 अब मैं आपसे कुछ सुनना जी चाहता हूँ। जी आवाज। आयुर्वेद में जो प्रभाव है उसको जब मैं जोड़ता हूँ, तो मैं संगीत को जब आयुर्वेद के साथ जोड़ता हूँ, तो जो आयुर्वेद का चलन है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है बिल्कुल। फोटो जैसे भी आ रही है आपकी। कफ और पित्त का रेशो चेंज होता है, जो तीनों तत्वों का, सुबह सूर्य उगने से और सूर्य अस्त होने तक, फिर चंद्रोदय से चंद्र अस्त तक, तो उसका संबंध है पूरा। ऐसे ही रागों का संबंध है। हमारे रागों को डिजाइन किया गया है कि प्रातःकाल का राग भैरव है जैसे, तो उससे भी शरीर के अंदर क्रियाएं परिवर्तित होती हैं। तो ये पूरा आयुर्वेद में इसको किस तरह से देखा जाता है, इसके ऊपर अगर आप कुछ बता पाए तो मेरे लिए ज्यादा उपयोग। रागो के, जी। या फिर मंत्रों के द्वारा उसको कैसे, किस फ्रिक्वेंसी या किस वाइब्रेशन पे और इफेक्टिव होगा, या जैसे आप कोई मेडिसिन सिद्ध करते हैं तो उस समय कैसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं कि वो जो जीवित, जिसे हम हर्व कहते हैं, वो और एनर्जाइज हो जाती है। तो उसको आप थोड़ा सा बता पाए हमारे लिए। हेलो।
जी गुरु जी, ये सवाल आपसे पूछ रहे थे कि रागों का और म्यूजिक का और वाइब्रेशन का हमारे आयुर्वेद के साथ कैसा कनेक्शन है। हेलो। पता नहीं अभी। जी जी गुरु जी, आप हैं क्या साथ में अभी? पंडित शुक्ला जी हैं तो अच्छा। आपका आपका फिर से वो ऑडियो ऑडियो जो है हाँ, वो अब आवाज आई मेरी? हाँ अब आई गई। जी जी आवाज आई? जी 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 आ रही है। आवाज आ गई? जी 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 जी। जी आ गए। हाँ, तो आपका प्रश्न है कि मंत्र मंत्र का मंत्र और आयुर्वेदिक वन औषधियों का क्या संबंध है, यह जी प्रश्न है ना? जी हेलो, गुरु जी। यही प्रश्न है हाँ ना? जी हाँ। जी जी यही यही कि प्रश्न है, हम, मूलभूत यही हाँ तो प्रश्न है। देखिए, मंत्र मंत्र तंत्र और यंत्र, ये तीन चीज जुड़ी हुई है। मंत्र जो मन से निकले, तंत्र जो हम बनाएंगे, और यंत्र जो जड़ी बूटी से हम निर्माण करेंगे। ये तीनों चीजें अगर मिल जाए, किसी भी चीज को, मंत्र को सिद्ध करने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है। दिव्य वनौषधियों से नाना प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे जो आप चंदन लगाते हैं, चंदन भी एक यंत्र है। एक चंदन को हम माथे पे लगाते हैं, वो भी एक यंत्र है। जो कोई लोग अपना रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई स्फटिक की माला पहनते हैं, कोई सफेद पलाश की माला पहनते हैं। जितने आप नागा साधु देखोगे, यहाँ पे आपको पारद की मणि मिलेगी और एक सफेद पलाश की माला मिलेगी। तो जितने ये दिव्य वृक्ष है, और यही उच्चारण, जैसे जहां तक थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मंत्र को अगर किसी गूलर के पेड़ के नीचे बैठ के उत्तर मुख होके अगर हम जाप करें तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। बहुत ही उपयोगी बातें बताई गई। उन्होंने इतना पूरा जीवन लगाया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसमें मुझे उत्सुकता हुई बोलने की, कि मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे पिताजी श्री रामनाथ वैद्य आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में थे। उससे पूर्व उन्होंने इटावा के जंगलों को छाना और द्रव्य गुण में ही विशेषज्ञ थे। आज की बात मुख्य रूप से जड़ी बूटियों पर चली है। वो शल्यशाला के भी प्राध्यापक थे, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। मुझे अखिल शुक्ला जी की बात से इसमें बिल्कुल सहमत हूं मैं, कि जंगल में जाने से ही आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है जी। जंगल में जाने से ही, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब, 10-11 साल का, तो पिताजी आयुर्वेद के छात्रों को गुरुकुल से ले जाके मनसा देवी के जंगल, जो अगर आप हरिद्वार में जानते हो इस तरफ, और कभी चंडी देवी के जंगलों में ले जाते थे। मैं तो आयुर्वेद का आदमी नहीं हूं, पुत्र हूं उनका केवल। तो मुझे पता था कि पुनर्नवा क्या है, ब्राह्मी क्या है, और वो कंद की बात जो उन्होंने चलाई अखिल शुक्ला जी ने, कि विदारी कंद क्या है, क्या इसमें चकवड़ क्या है, ये ब्राह्मी क्या है, ये सब चीजें उस समय बताते थे। और ये बिल्कुल सही है कि इसका प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यहां पर ये बताता चलूं कि मेरे पिताजी ने और सब चीजें वो जानते थे, भाव प्रकाश निघंटू, अष्टांग हृदय और चरक सुश्रुत सब उन्होंने देखा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1968 में, उसका नाम था गृह द्रव्य चिकित्सा, जिसमें कि केवल जो घर में पाई जाने वाली चीजें हैं, स्पेशली किचन में, उनके ऊपर उन्होंने अपने पूरे अनुभव का सब रोग लिखे। और वो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई, हजारों प्रतियां उसकी बढ़ चुकी हैं। मैंने पुनः प्रकाशित भी कराई है 2 बार। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि यहां पर कायाकल्प की बात हुई, बड़ी चीजें हैं। व्यावहारिक पक्ष बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो मैं ये कहता हूं कि घर में भी रसायन की बात उन्होंने कही। घर में रसायन की बात कैसे कही? वर्धमान पिप्पली का योग बताया, मैं यहां ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, जिससे कि जीर्ण स्वर, का, श्वास, तिल्ली, जिगर, अग्निमंद ठीक होता है। रसायन वो चीजें हैं आयुर्वेद में जो आयु, बुद्धि, बल, स्मृति को ठीक करती हैं। स्वस्थ का मतलब यही है कि जब समान दोष हो, समान अग्नि हो, सम धातु हो, सारे मल समान हो, आत्मा, इंद्रिय, मल, मन जो है प्रसन्न रहे। इसी तरह से हरितिकी, हरड़ जिसे कहते हैं, उसके उन्होंने रसायन के प्रयोग लिखे उसमें। अनुपान हरितिकी,
ऋतु हरितिकी, पिप्पली इत्यादि इत्यादि। देखिए कितनी विशेष बात है, अखिल शुक्ला जी तो इसके एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ये लिखा कि हरड़ जो पित्त प्रकृति वाले को गुड़ से लेनी चाहिए, वात प्रकृति वाले को नमक से लेनी चाहिए, कफ प्रकृति वाले को सौंठ से लेनी चाहिए। ऋतु के अनुसार भी शिशिर ऋतु में पीपल के साथ लेनी चाहिए, वसंत में शहद के साथ लेनी चाहिए, ग्रीष्म में गुड़ के साथ लेनी चाहिए। ये तो बात हुई सामान्य। अब जहां तक कायाकल्प की बात है तो मैं शास्त्रीय बात केवल ये बता दूं कि अथर्ववेद में संजीवनी विद्या का वर्णन है, और मैं केवल संक्षेप में ये कहूंगा कि अथर्व के 4थे कांड में 35वें सूक्त में इसका ब्रह्मोदन का प्राविधान है। अखिल शुक्ला जी ने बहुत सही बात ये कही, अभी किसी ने पूछा था कि सब चीजें जुड़ी हुई हैं। वहां पर प्राणायाम, यज्ञ, औषधि, तंत्र, जप, ज्योतिष, इस सभी का सामूहिक एक कार्य होता है, तब जाके ये संजीवनी विद्या का विधान है। मैं प्रैक्टिकली नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा है केशव देव शास्त्री जी ने एक 800 पेज का एक ग्रंथ लिखा हुआ है अथर्ववेद के ऊपर, जिसमें विभिन्न चिकित्साओं का वर्णन है। और वहां पर जो अभी बीज मंत्र की बात चल रही थी, उन्होंने एक तांत्रिक मंत्र भी लिखा है, ओम हुम द्रीम द्रम द्रौ द्रह हुम हुम। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अखिल शुक्ला जी ने बात कही बिल्कुल सही है। हम लोगों को बहुत ही इसमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। केवल अंत में मैं केवल ये कहूंगा कि हमें एक तो शास्त्रों का अपना अध्ययन करना चाहिए, फैलाना चाहिए, और घर में हमें अपने जो रूटीन के मसाले हैं उनके अलावा कुछ चीजों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हरड़ वहेड़ा आंवला है, पीपल है, गिलोय है, दालचीनी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, पुनर्नवा है, शिलाजीत है। इस तरह की चीजों का हम प्रयोग करेंगे तो जो बात दिवाकर शुक्ल जी जिस उद्देश्य में लगे हुए हैं कि आयुर्वेद को फैलाना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। दिवाकर शुक्ल जी को मैं बहुत ही शुभकामनाएं अपनी देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगी शुक्ला जी का और शुक्ल जी का कि इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन हमारे समक्ष किया और आयुर्वेद के उन गुणों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जो शायद हम लोग नहीं जानते थे, कि मन की भी एकाग्रता है, मन की भी स्वच्छता है, शरीर की भी स्वच्छता है। स्वेदन और विरेचन के द्वारा इन्होंने बहुत अच्छे से हमें स्पष्ट किया है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी पूछना चाहूंगी थोड़ा कायाकल्प के विषय में। जैसे आज की यंग जनरेशन है वो बहुत अधिक कायाकल्प करना चाहती है, जैसे वेट लॉस के माध्यम से, अच्छी स्किन के माध्यम से और अच्छे बाल, अच्छा सब कुछ चाहती हैं। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कायाकल्प का प्रयोजन है कि जैसे सर्जरी के माध्यम से, आज के युग में बायोट्रिक सर्जरी के माध्यम से कायाकल्प आज की यंग जनरेशन करना चाहती है, या कुछ वृद्ध व्यक्ति भी जो अधिक वेट वाले हो गए हैं वो करना चाहते हैं, तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से हम इन तरीकों को अपना सकते हैं? और वहां शल्य चिकित्सा में क्या इसका प्रावधान था, और शल्य चिकित्सा में और कौन कौन सी सर्जरी होती थी, ताकि हम अपनी जनरेशन को और यंग स्टूडेंट्स को बता सकें कि उस समय भी हमारे पास सर्जरी के बहुत अधिक तत्व थे। हाँ, तो एक किसी ने बोला है, अपनी उन्होंने बताया है कि आजकल यंग जनरेशन जो अपना कायाकल्प करना चाहती है और नाना प्रकार के जो शल्य क्रियाएं हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे कर रही है। देखिए, पुराने जमाने में शल्य क्रिया जब की जाती थी जब आयुर्वेद का एक ऐसी चीज हो जाए आपके शरीर में जो ठीक नहीं हो रही हो, उसको ठीक करने के लिए शल्य क्रियाएं की करके उस भाग को निकाल दिया जाता था और उसमें हल्दी का लेप लगाया जाता था। वही शल्य क्रिया की फोटो जो थी जब वहां इंग्लैंड में प्रस्तुत की गई कि हल्दी हमारी इतने साल पुरानी है, तब हमारी हल्दी छूटी। देखिए, कायाकल्प का मतलब होता है अंदर से भी कल्प और बाहर से भी कल्प। मैंने आपको बताया भी था कि जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होंगे, जब तक ऊपर से आप कितने ही लीपा पोती करें, कुछ नहीं होगा। यंग जनरेशन, जैसा कि हम आज देख रहे हैं, यंग जनरेशन अब जब से ये अपना व्हाट्सएप चालू हुआ, ये मोबाइल चालू हुआ है, तो नाना प्रकार की उल्टी सीधी चीजें भी परोसी जा रही, हम ये सब जानते हैं यूट्यूब पे। उससे हमारा चित्त और मन अशुद्ध होता चला जाता है और उसके नाना प्रकार के जो खर्चे हैं वो भी आती चली जा रही। अब दिखता तो तुम अच्छा चाहते हो, मगर अंदर से तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो। वो मैं पूछता हूं, आप अपने किसी बच्चे से पूछिए या अपने घर में किसी से पूछिए कि उन्होंने सूरज कितने दिन से नहीं देखा। सुबह का सूरज जिसको हम
भोर कहते हैं। हिंदी बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, हिंदी बड़ी बहुत ज्यादा विशाल। आप भोर, प्रातः काल, सवेरा, ये सब अलग अलग है। बिल्कुल सूर्य किरण जब पड़ती है, आप पूछिए किसी यंगस्टर से कि वो उसने सुबेरे का भोर भोर प्रातः काल या भोर उसने कितने साल से नहीं देखा। कोई बोलेगा 10 साल से नहीं, कोई 8 साल से नहीं। जो सुबह का, जिसने सूरज के दर्शन नहीं किए, सुबह का जो दिव्यता है वो उसके शरीर में आएगी कैसे? आप कितने ही कुछ भी चीज खाइए, जब तक आप ब्रह्म जैसी काया, ब्रह्मचर्य का ब्रह्म से काया से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से कोई संबंध ही नहीं है। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म के जैसा काया। जब ब्रह्म जागृत होता तब उठिए, ब्रह्म सोता जब आप सोइए। वैसे ही सहज भाव से जीना अगर हम सीखें। पर यंग जनरेशन हमारी जो है, जो भौतिकवाद की तरफ चली जा रही है, इसकी वजह से उनका शरीर भी विकृत हो रहा है, मानसिकता विकृत हो रही है। नहाते नहीं है, डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो स्किन डिसीज हो रही है। ये जब तक आचार विचार ठीक नहीं होगा, आप उनको बोलिए कि आप भाई ये पत्र खा लो, जैसा हमारे डॉक्टर जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, सौंठ बहुत अच्छी चीज है। सौंठ, लहसुन, अदरक, मेथी, ये जो चीजें हैं। आज मैं आपको बता दूं, आप किसी यंग बच्ची से पूछो कि हींग क्या होती है, वो बोलती है हींग में बदबू आती है, इसको किचन से हटा दो। जबकि ये हींग जो है आपका रक्त शोधक है। इसी वजह से शुगर भी हो रही है। हींग का प्रयोग बंद कर दिया, लंग्स की डिसीज हो रही है, पैरों में घुटनों में दर्द हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। हींग पेट को भी साफ करती है। तो ये जब तक हम हमारी पुरातन सभ्यता पे नहीं आएंगे सहज भाव से, जब तक यंग जनरेशन को आप कितना कायाकल्प करोगे, नहीं होगा। ऊपर से कितने भी लीपापोती की जा सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको खाने से सजेगा आपने शरीर तो बलिष्ठ बन गया। आप देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता में खूब जिम जा रहे हैं, सब बलिष्ठ बन गए। परंतु कोरोना में कितने लोग डैमेज हो गए? भारतवर्ष में क्यों नहीं हुए? भारतवर्ष में आदिवासी क्यों नहीं हुए? आदिवासी जो है अपना मोटा अनाज खाता है। हम लोग घर के मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, ये सब चीजें खाते हैं, इसलिए हमको ज्यादा रोग पकड़ा नहीं। कोई इसमें भारत में पहले भी जो आया था, स्वाइन फ्लू आया था, तब भी चीन ने ये बात बोली थी कि भाई भारत में क्यों नहीं हुआ। भारत के लोग जो चीन में थे उनको नहीं हुआ, क्योंकि हम जो मसाले घर के खाते थे उसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो ये जो हमारी अब पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब चीजें, मैगी, ये खाएंगे, मैगी पचती नहीं है पेट में। तो जब तक शरीर बलवान नहीं होगा अंदर से, तो जब तक चेहरे पे नूर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरा उनसे निवेदन है कि हम हमारी यंग जनरेशन को हमारे पुरानी जो चीजें, चना का प्रयोग करना चाहिए, सुबेरे थोड़ा सा चने का प्रयोग करना चाहिए। और ये आजकल सब बाहर होटलिंग और ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम अंदर से कायाकल्प हमारा हो नहीं सकता। और एक बार पेट खराब हो गया, 8 मीटर की आंत है, उसको ठीक करने में फिर कम से कम 4 से 6 माह लगते हैं, तब जाके पेट ठीक होता है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। जी जी थैंक यू। मुझे सिर्फ इतना सुंदर इन्होंने बयान किया है कि मैं गदगद हूँ। और खास तौर से जो इन्होंने जड़ी बूटियों को जो जंगल में देखा है, तो मुझे एक ही बात बतानी है, क्योंकि हम लोग वो सोम यज्ञ से जुड़े हैं। और मैंने दिवाकर जी को भी जो उसका एक यूज हुआ था, उसका मैंने छोटा सा वीडियो भेजा था। तो वो सोम पर उन्होंने बताया कि जितने भी पौधे या जड़ी बूटियां हैं वो सब जिंदा हैं। जैसे हम लोगों के साथ में शरीर है, मन है और आत्मा है, इसी प्रकार उस पौधे में भी शरीर, मन और आत्मा है। और उसका व्यवहार जैसे अभी बता रहे थे कि भाई उस जड़ी बूटी से पूछना पड़ता है कि हम आपको कौन से मौसम में हमको आपको उसको तोड़ना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, मंत्रों के द्वारा उससे बातचीत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार जो हमारे आयुर्वेद का जो बेसिक विषय है, उसको हमें थोड़ा सा और लिफ्ट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वो जिंदा है और उससे कैसे इंटरेक्शन करना है, और कैसे वो सब चीजें परमात्मा ने जो बनाई हैं वो कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरद शतम जो 100 बरस जीना है, उसके लिए सारे इंतजाम परमात्मा ने किए हैं। सभी जड़ी बूटियां उन्होंने प्रदान की हैं।
तो मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा दिवाकर जी से खास तौर से कि भाई इस विषय को किस प्रकार हम लोग सारी दुनिया में, और जैसे अभी उन्होंने बताया कि घर में जो किचन में चीजें रखी हैं उनके सभी गुणों की लिस्ट, कि भाई ये चीज इस तरीके से आपको मदद कर सकती है। वो किचन में एक छोटी सी बुकलेट भी होनी चाहिए, भाई हींग लेने से ये फायदे होंगे, और जैसे जो अलग अलग चीजें हैं उसको लेने से क्या क्या फायदे होंगे, वो हर चीज के लिए एक छोटी सी बुकलेट, जैसे अभी पांडे जी बता रहे थे कि उन्होंने कुछ बुक्स भी छापी हैं, तो इसी प्रकार की छोटी बुक्स बना के वो सबको प्रदान की जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि जैसे कि मैं वेद पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत, उस पर रुचि होने के कारण, तो वेद से सब कुछ निकला है। और जो हमारे पाठ्य शैली थी, जैसे भी पढ़ते थे शिक्षा पद्धति, तो 14 वर्ष तक वो पढ़ते थे और सारा वैदिक वाहिनी में पढ़ते थे, तो समष्टि के रूप में है सारा ज्ञान। और मैं यहाँ बैठी बैठी यही सोच रही थी कि आयुर्वेद के लिए ज्योतिष आनी चाहिए, फिर ज्योतिष के साथ मंत्र बोलना भी आना चाहिए, फिर आपने बोला योगा भी आना चाहिए, फिर आपने बोला मंत्र को सही तरह से बोलना भी आना चाहिए। तो इसके मतलब सारी विद्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। और आयुर्वेद का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों छूट रहा है हमारे हाथों में, प्रयोग में नहीं है, जटिलता क्या है, तो जटिलता उसकी समष्टि रूपता भी है। अब ऐसे विद्वान भी बहुत कम है जो इतना सब कुछ जानने वाले हों, तो ये बातें हम लोग को सोचने पर बाध्य करती हैं। और व्यष्टि की दृष्टि से देखना, ये मॉडर्न मेडिकल साइंसेस का तो है ही, आंख का डॉक्टर अलग, दांत का डॉक्टर अलग, वो पूरे से उनको मतलब नहीं। वहां आयुर्वेद में समग्रता है, पूर्णता है। तो ये अंतर है, जो एक बिल्कुल ठीक करेगा, एक थोड़ा ठीक करेगा, मगर उसका स्वरूप जटिल बनाएगा, एक सरल बनाएगा। तो दुनिया तो सरलता की तरफ भागती है। तो आयुर्वेद के जो विद्वान है उनको थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि उस सरल और प्रयोग के अनुकूल उसको बनाया जा सके। मैं चाहूंगी दीक्षित को आमंत्रित किया जाए और उनसे निष्कर्षात्मक बात कहने के लिए। अगर नहीं है तो समापन करना है, आप जैसे बताएं लोग। मैम ये 7 बजे है ना, विकास जी शायद कह रहे थे कि अभी बंद हो मुझे लगता है जाएगा। कि समापन पर जाना चाहिए। दीक्षित जी अगर नहीं है तो मैं धन्यवाद दिया, तो विकास है, विकास आप धन्यवाद दे दीजिए। जी थैंक यू मैम। आप सभी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, जिन्होंने आज हमारे लिए महत्वपूर्ण समय निकाला और इतने लंबे समय तक सभी के प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं को भी आपने शांत किया, सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एवं जो भी हमारे वेव्स के सदस्य हैं, आदरणीय सदस्य हैं, एवं आज के जो भी प्रश्नकर्ता थे, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शुक्ला जी आ गए, आपको विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा बोला है और बहुत बातों को बता दिया इतने थोड़े समय में। हम ये इसमें हतप्रभ भी हैं और स्मरणीय है, बहुत सी बातें भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। और मुझे लगता है उपयोगी, बहुत उपयोगी था। और आपसे, आपको लोग जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, दोबारा भी बुलाएंगे। और अगर ये दिवाकर शुक्ल जी लंदन लौट गए तो आप फिर भी हम पर कृपा करना। और नहीं बिल्कुल भगवान की बनी रहे, मैं तो बिल्कुल आता रहूंगा जी। को आपने भी बहुत सहयोग किया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप शांति पाठ। ठीक है, कल्याण मंत्र करते हैं, मैं करा दूं कल्याण मंत्र। ठीक जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।